हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज ये फिर से हम आपको एजुकेशन से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। और जो ये नोटिफिकेशन जारी हुई है फ्रेंड्स, ये टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की रिक्रूटमेंट है। और फ्रेंड्स, इसमें तो ऑल इन्फॉर्मेशन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आज ही कीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप फ्रेंड्स जो यहाँ आपको दिख रही है टीचिंग एंड गेस्ट फैकल्टी, तो इसको फ्रेंड्स जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये बॉक्स ओपन होगा। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ जो दिख रही है गेस्ट फैकल्टी की, तो सबसे टॉप पर ही दिख रहा है फ्रेंड्स आपको कि ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर फैकल्टी पोजीशन। तो इस पर को जब आप ओपन करेंगे फ्रेंड्स तो ये तुरंत ही ओपन हो जाएगा। और उसके नीचे एक है, तो ये फ्रेंड्स ये तो बैकलॉग वाली है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको नोटिफिकेशन को हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं। ये इसकी नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। और जो इसकी रिक्रूटमेंट आई है तो फ्रेंड्स वो 26 दिसंबर को ही जारी कर दी गई है फ्रेंड्स। और जो इसकी पोजीशन है तो वो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन है, जिसमें 30 पोजीशन है तीनों को मिला करके। और फ्रेंड्स जिसमें रिलीज होने की डेट तो बता ही दिए कि 26 दिसंबर था। और जो लास्ट डेट है इसकी तो वो 25 जनवरी तक आप फिल कर पाएंगे इस फॉर्म को फ्रेंड्स। और जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो ये है स्मार्ट पोर्टल के जरिए आप कर पाएंगे फ्रेंड्स। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेबसाइट लिंक दिया है कि नोटिफिकेशन एंड कोरेजिडम के लिए, तो जो ऊपर की लिंक दी गई है ये वाली, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और जो फ्रेंड्स दिया है कि जो लास्ट डेट फॉर रिसीविंग हार्ड कॉपी द एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ रिलीवेंट इंक्लोजर बाई पोस्ट। तो फ्रेंड्स ये जो एड्रेस दिया गया है पोस्ट द्वारा या कुरियर द्वारा आपको 31 जनवरी के अंदर ही हार्ड कॉपी सेंड करनी है। यानी जो फॉर्म फिल करेंगे आप तो उसके साथ हार्ड कॉपी इसकी भी, एप्लीकेशन की भी, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे अटैच करके साथ में इसे एड्रेस पर आपको सेंड करना है। और इसके साथ फ्रेंड्स जो सीट डिटेल्स आई है तो इसमें देखते हैं कि जो दिया है कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है फ्रेंड्स, बात करें प्रोफेसर की तो एकेडमिक लेवल 14 की सैलरी है इसका, एकेडमिक लेवल 13A की सैलरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की लेवल 10 की सैलरी है। और फ्रेंड्स इसमें जो सब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्ट देखते हैं जैसे कि साइंस है। साइंस वर्ग में कई हैं, जैसे मैथमेटिक्स हैं, स्टैटिक्स हैं, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस हैं, फिजिक्स हैं, एडवांस स्टडीज इन इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, केमिस्ट्री हैं, बायोकेमिस्ट्री हैं, मेडिकल साइंसेज हैं, नेचुरल एंड कॉग्निटिव साइंस हैं, फिलोसफी हैं। इसके साथ फिलोसफी तो दूसरी वाली है, यानी कि जो आपका ह्यूमनिटीज है तो ह्यूमनिटीज में फ्रेंड्स फिलोसफी है, हिंदी है, उर्दू है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक एंड ट्रांसलेशन स्टडीज है, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज है। इसके साथ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी है, तो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंस में एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, आर्ट एंड कॉमर्स में डांस है, थिएटर आर्ट्स है। तो इस तरह जो आपके टोटल पोस्ट हैं फ्रेंड्स तीनों को मिला करके इसमें जो दिया है कि प्रोफेसर की तो इसमें 10 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 8 है, और जो इसका दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर की इसमें 5 हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स टोटल आपके 23 पोस्ट हैं। और उसके नीचे दिया है तो ये फ्रेंड्स बैकलॉग पोजीशन वाली है, तो यानी कि जिसका एडवर्टाइजमेंट पहले हो चुका था पर किसी वजह से इनका रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया था, तो फिर से ये जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसको बैकलॉग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जिस कैटेगरी का होगा उसी से फिल किया जाएगा। जैसे कि इसमें प्रोफेसर की दिया है OBC PWD OH, और एसोसिएट प्रोफेसर में SC ST PWD, तो इसी के द्वारा फिल किया जाएगा फ्रेंड्स। इसमें भी आपके 7 पोस्ट हैं टोटल। और इसमें फ्रेंड्स जो सैलरी रहेगा तो सैलरी है प्रोफेसर की 1,44,200 से 2,18,200 के बीच, 1,31,400 से 2,17,100 के बीच। एसोसिएट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की 57,700 से लेकर 1,82,400 तक की। और एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स तीनों पोस्ट की एज लिमिट है 65 ईयर्स होना चाहिए एवं पोजीशन। और इसमें फ्रेंड्स जो आपका मॉडिफिकेशन होगा किसी प्रकार का इसमें, तो आपको इसके जो वेबसाइट हैं उस पर अवेलेबल होगा सारी इन्फॉर्मेशन। और इसमें फ्रेंड्स दिया गया है कि जो आप
कॉपी लेंगे, यानी कि जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे फ्रेंड्स, तो उसकी तो हार्ड कॉपी लेंगे ही, तो इसके साथ जो आपका एक्सपीरियंस की कॉपी होगी, सर्विस सर्टिफिकेट होगा, पे सर्टिफिकेट होगा, या फिर पे स्लिप्स होगा, या फिर टोटल सर्विस की जितनी भी प्रूफ होगी, तो उसको से क्या करना है, इसे एप्लीकेशन से अटैच करके इसके हार्ड कॉपी के साथ आपको सेंड करना है। और फ्रेंड्स इसमें जो टीचिंग एक्सपीरियंस देखी जाएगी तो यूजी लेवल से स्टार्टिंग होगी आपकी, इंटर लेवल के उधर की नहीं देखी जाएगी। और फ्रेंड्स इसमें जो पीएचडी डिग्री का देखा जाएगा एक्सपीरियंस रिसर्च में, तो वो रिसर्च जो अवार्ड पीएचडी डिग्री होगा तो वहाँ से स्टार्ट उस डेट से आपका काउंट किया जाएगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा फ्रेंड्स कि दिया है कि जो कैंडिडेट्स सर्वड किए हैं कहाँ, प्राइवेट में या फिर एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो क्या दिया है, मस्ट आल्सो इंक्लूड दी कॉपीज ऑफ रेटिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कंसर्न एलॉन्ग विथ दी सर्टिफिकेट मेंशन ऑफ सीरियल नंबर 5 एबव। तो ये भी वैलिड है, तो इसको भी इसमें अटैच कर देना। और फ्रेंड्स इसमें क्या दिया है कि जो पब्लिकेशंस तो दिया ही है इसमें, नहीं नीचे भी देखेंगे पब्लिकेशन में, और इंस्ट्रक्शन दिया है कैंडिडेट्स के लिए फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको देख लेना। और इसके साथ ये तो आर्डर्स ऊपर भी दिया था, और इसके साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें फ्रेंड्स, तो जो आपका प्रोफेसर की है तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए, रिसर्च हाई क्वालिटी में होना चाहिए, 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, टोटल रिसर्च स्कोर 120 होना चाहिए। और इसके साथ आपका दूसरा ऑप्शन भी है, इसमें भी अवेलेबल है, या फिर ये होना चाहिए, और या दूसरा ऑप्शन यानी कि आपका किसी रेलिवेंट डिसिप्लिन से क्या होना चाहिए, पीजी डिग्री होना चाहिए, और आपने किसी रेलिवेंट डिसिप्लिन में क्या किए हो, आपने अपना योगदान दिए हों नॉलेज के लिए, और इसमें आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए, 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, और टोटल स्कोर 75 होना चाहिए। इसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें भी वही है कि जो आपका मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए, इसके साथ आपका नेट क्वालिफाइड है तो और भी अच्छी बात है, मतलब आपका जो केवल मास्टर डिग्री है वो भी फिल कर सकते हैं, पर क्या दिया है कि ये क्या होते हैं, जब नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं तो ये एग्ज़ाम से एग्जेम्प्टेड होते हैं। और इसके साथ है फ्रेंड्स आपका नेट नहीं है तो आप पीएचडी डिग्री यदि आप रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग किए हैं तो भी वैलिड मानी जाएगी। और इसके अलावा ये सारी बातें तो रहेंगी ही इसमें पीएचडी से रिलेटेड। और नोट में दिया है कि जिन सब्जेक्ट के लिए नेट सेलेक्ट या फिर सेट का एग्ज़ाम उसमें किया ही नहीं जाता है, कभी उसको घोषित नहीं किया जाता है, तो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, वो केवल मास्टर डिग्री पर ही वैलिड मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स जिसमें ऐसा पेपर आयोजित नहीं किया जाता है तो उसमें ऐसा ही है। और इसकी बात करें कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, तो इसमें अलग अलग दिया है, थोड़ी बहुत डिफरेंस है फ्रेंड्स की प्रोफेसर की होनी चाहिए जो, तो थोड़ी बहुत डिफरेंस क्या है कि इसमें जो बैचलर डिग्री और जो मास्टर डिग्री ये है वही थोड़ी बहुत डिफरेंस है। और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के हैं जो डिफरेंस दिए हैं, जैसे कि दिया है एडवांस स्टडीज इन इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दिया है, फिर मेडिकल साइंस की भी दिया है, और इसके साथ है एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं तो इनकी एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। और डांस एंड म्यूजिक होते हैं, धर्म डिसिप्लिन थिएटर आर्ट्स, तो इन सब की अलग अलग थोड़ी बहुत ही डिफरेंस होगी उससे। और फ्रेंड्स इसमें स्पेशलाइजेशन दे रखा है सब्जेक्ट का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, तो सारी की स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। जितने यूनिट दिए हैं फिजिक्स है तो इसको फ्रेंड्स आप डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लेना, एक जो भी आपका सब्जेक्ट होगा तो उसमें से आपका स्पेशलाइजेशन देख लेना। और फ्रेंड्स इसमें जो एप्लीकेशन में नोट दी फॉलोइंग, तो इसको भी देख लेना। और इसके साथ है इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी फ्रेंड्स, तो एप्लीकेशन फ़ीस नहीं सॉरी ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस दिया है, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगी इसमें फ्रेंड्स 1000 है, किसकी
ओबीसी की, यूआर की, टीजी कैटेगरी की। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो इन कैंडिडेट्स का कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रहेगा। और दिया है प्रोसीजर फॉर फॉरवर्डिंग हार्ड कॉपी ऑनलाइन है, तो ये तो ऊपर बता ही दिए। तो फ्रेंड्स आज की थी इतनी इन्फॉर्मेशन। फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।